Now the next one is effect on fundamental rights. So these two articles are very important, 358 and 359. देखो जो 358 है इट इज अबाउट आर्टिकल नंबर 19 and 359 this is about other fundamental rights except article number 20 and 21. ओके, सो 20-21 पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, फॉर 19 आर्टिकल नंबर 358 एंड फॉर अदर फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट 20 and 21 आर्टिकल नंबर 359 इज देयर. ओके, अब इन दोनों को समझते हैं. सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल नंबर 358 की. दिस इज सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल नंबर 19. तो जैसे ही नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम होगी, आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा. क्या होगा? आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा. किसी भी तरह का सेपरेट ऑर्डर आपको नहीं चाहिए. ओके, तो जो 6 फ्रीडम्स हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, ओके, वो सारी फ्रीडम्स आपकी सस्पेंड हो जाएंगी. ओके, आर्टिकल 19 खत्म हो जाएगा. इसका मतलब जो आर्टिकल 19 का लिमिटेशन है या रेस्ट्रिक्शन है अब वो नहीं रहेगा. मींस इस पीरियड में पार्लियामेंट कोई लॉ बना सकती है या एग्जीक्यूटिव कोई ऐसा एक्शन ले सकता है जो आर्टिकल 19 के अगेंस्ट हो, बट देयर इज नो जुडिशियल रेमेडी इवन आफ्टर इमरजेंसी सीजेस टू ऑपरेट. ओके, तो पार्लियामेंट ऐसा लॉ बना सकती है जो 19 के अगेंस्ट हो, एग्जीक्यूटिव कोई ऐसा एक्शन ले सकते हैं जो 19 के अगेंस्ट हो, बट उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, उसका कोई सोल्यूशन, कोई रेमेडी नहीं होगी. दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑटोमेटिक सस्पेंशन. ओके, सो व्हेन द नेशनल इमरजेंसी सीजेस टू ऑपरेट, आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली रिवाइव हो जाएगा एंड कम्स इनटू फोर्स. बट इसका मतलब ये नहीं है कि नाउ देयर इज रेमेडी. नो, तो उस पीरियड में जो एक्ट हुआ है उसकी कोई रेमेडी नहीं है. ओके, उसकी कोई रेमेडी नहीं है. एनी लॉ मेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी विद 19 सीजेस टू हैव इफेक्ट. कब? जब इमरजेंसी सीजेस टू ऑपरेट. ओके, legislative executive action taken during this period cannot be challenged even after emergency ceases to operate. तो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे आर्टिकल 19 आपके पास नहीं होगा. ओके, तो जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है, उनकी पावर्स पे आर्टिकल 19 लिमिटेशंस नहीं लगाएगा, किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा. दिस इज द मीनिंग. ओके, अब व्हाट आर द सेफगार्ड्स? 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, इसने क्या कहा कि आर्टिकल 19 के जो राइट्स हैं दे विल बी सस्पेंडेड ओनली व्हेन नेशनल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, दैट इज एक्सटर्नल इमरजेंसी. ओके, सो दिस प्रोविजन कि आर्टिकल 19 विल बी ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड, दिस इज अवेलेबल ओनली व्हेन emergency is proclaimed on the grounds of war and external aggression. Means if emergency is declared on the ground of armed rebellion, this article is not available. Okay, उस समय आर्टिकल 19 आपके पास रहेगा. ओके, एंड ओनली दोज लॉज विच आर रिलेटेड विद द इमरजेंसी, only those laws are protected, not all the laws. ठीक है, तो इमरजेंसी के लिए जो आपने लॉ बनाया है, only those laws are protected from being challenged and not other laws, and executive action taken only under such a law is protected. Okay, so this is the second safeguard. So these two safeguards, they were added
by 44th Amendment Act of 1978. तो ये तो हो गया 358. Now the next one is 359. So this Article 359, this authorizes the President to suspend right to move any court. आर्टिकल 32 की बात हो रही है. तो राइट टू सीक रेमेडी दैट इज सस्पेंडेड. तो इसका मतलब यह है कि जो आपके राइट्स हैं वो अलाइव होंगे, वो जीवित होंगे, लेकिन देयर इज नो राइट टू सीक रेमेडी. ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ आर्टिकल नंबर 359. मीन्स आपके पास राइट्स हैं, लेकिन इन केस ऑफ वायलेशन आप कोर्ट नहीं जा सकते हो. राइट टू सीक रेमेडी इज नॉट अवेलेबल. दिस इज द मीनिंग ऑफ आर्टिकल नंबर 359. ठीक है. तो प्रेसिडेंट टू सस्पेंड द राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी. तो यहां पे क्या होगा, प्रेसिडेंट को एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकालना होगा. उस ऑर्डर में क्या मेंशन होगा कि कौन कौन से राइट्स के लिए आर्टिकल 359 रहेगा जिसका इन्फोर्समेंट सस्पेंड होगा, कितनी ड्यूरेशन के लिए सस्पेंड होगा, एंड कितनी टेरिटरी पे सस्पेंड होगा. तो ये सब चीजें, फंडामेंटल राइट कौन सा, उसका ड्यूरेशन एंड टेरिटोरियल एक्सटेंट, ये सब उस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में होगा. सो देयर इज नो ऑटोमेटिक सस्पेंशन. ऑटोमेटिक नहीं है, प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास करना होगा. ओके, सो फंडामेंटल राइट्स are not suspended but only their enforcement. Means right to seek remedy, right to seek remedy ये आपके पास नहीं रहेगा. ओके, so rights are alive theoretically but no article number 32. And the suspension of enforcement relates to only those fundamental rights that are specified in the presidential order. तो rights mention होंगे, ड्यूरेशन मेंशन होगी, एंड एक्सटेंट भी मेंशन होगा. ओके, एंड एक्सटेंट भी मेंशन होगा. एंड सस्पेंशन ऑर्डर शुड बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट फॉर अप्रूवल. सो दिस इज आर्टिकल नंबर 359. ओके, अब यहां पर भी सेफ गार्ड्स हैं. फर्स्ट सेफ गार्ड क्या है, तो ये सेफ गार्ड्स ऐड हुए थे बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट. तो प्रेसिडेंट कैन नॉट सस्पेंड राइट टू मूव द कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय 2021. तो ये तो आपके पास रहेगा, 2021 आपके पास रहेगा. एंड सेकंड प्रोविजन सेम है जो हमने 358 में देखा था, ओके. नाउ जुडिशियल रिव्यू. तो नेशनल इमरजेंसी का, बिकॉज दिस इज सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो क्या जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है क्या? तो भाई जो 38 अमेंडमेंट एक्ट था 1975, इसने क्या किया कि नेशनल इमरजेंसी इज इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, बट दिस वाज डिलीटेड बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट. एंड मिनर्वा मिल केस, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि दिस इज सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू. सो नेशनल इमरजेंसी इज सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू ऑन ग्राउंड्स ऑफ मालाफाइड, सो दिस इज जुडिशियल रिव्यू. ओके, आगे बढ़ते हैं. To have crystal clarity on various such concepts and prepare comprehensively in right direction for Prelims 2024, join our Prelims Enrichment Program. The links are given below in the description.